क्लास 10th स्टूडेंट भौगोलिक पृथक्करण नेक्स्ट टॉपिक है आपका। इस टॉपिक के अंतर्गत ये बताया गया है कि जहाँ पर एक ही समान के जीव हों और इस भौगोलिक पृथक्करण के मतलब जहाँ पर पहाड़ हैं, नदियाँ हैं, कहीं पर गर्मी ज़्यादा है, कहीं पर सर्दी ज़्यादा है, उनके वातावरण के आधार पर, तो जिस जगह का वातावरण जिस तरह का होगा उसी प्रकार के जीवों के शरीर का प्रकार भी बन जाता है। अर्थात एक ही प्रकार के जीव अपने भौगोलिक पृथक्करण के कारण अलग अलग शारीरिक संरचना के दिखाई देने लग जाते हैं। इसके बाद ये किस तरीके के दिखाई देते हैं, इसमें समजात अंग और समरूप अंग होते हैं। समजात अंग किसे कहते हैं? प्राणियों के वे अंग जो बाह्य रूप से शरीर संरचना, विज्ञान, आनुवंशिकी और भ्रूणी विकास की दृष्टि से समान होते हैं, किंतु उनके अलग अलग प्रकार के उपयोगों के कारण अलग अलग दिखने लग जाते हैं। ऐसे अंगों को हम कह देते हैं समजात अंग। जैसे सील, चिड़िया, चमगादड़, घोड़ा और मनुष्य के अग्रपात का शरीर विज्ञान, संरचना, आनुवंशिक और भ्रूणी विकास करने के लिए उपयोजित होकर अलग अलग कार्य करने के लिए अलग अलग संरचनाओं में विकसित हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका जीवाश्म। क्या है जीवाश्म? हम ऐसे चीज़ों को कहते हैं जो किसी भी जीव की मिट्टी के अंदर हजारों साल तक दबे रहने के बाद में उनके जो अंग के अवशेष रह जाते हैं वही हम जीवाश्म उन्हें कहने लग जाते हैं। सामान्यतः जीव की मृत्यु के उपरांत उनके शरीर का अपघटन हो जाता है और वह पूरी तरह समाप्त हो जाते हैं, किंतु उनका जो बचा हुआ कंकाल है वो हमें कई सालों बाद मिल जाए तो वो हमें जीवाश्म के रूप में दिखता है।